अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम हार्न-ब्राउन थ्योरम डिस्कस करेंगे इन जनरल फॉर रियल एंड कम्प्लेक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था हार्न-ब्राउन थ्योरम फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल। आज हम बात करेंगे इन जनरल जिसमें हम रियल और कम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे, राइट। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन थ्योरम हार्न-ब्राउन generalized for real and complex, राइट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। एट एक्स बी आर रियल और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। एक्स क्या है हमारे पास, एक रियल और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो सकती है। और उसके साथ लेट एंड पी बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स। और पी हमारे पास क्या है, कैपिटल पी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, विच इज सब एडिटिव, जो कि हमारे पास क्या सब एडिटिव है, दैट इज फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, p of x plus y less than equal to p of x plus p of y, and this equation number 1, right. Next, and for every scalar alpha satisfy the p of alpha x is equal to mod alpha p of x, and this equation number is 2, right. Furthermore, let f be a linear functional। f क्या है हमारे पास, एक linear functional है, which is defined on a subspace z of x, जो कि डिफाइन की गई एक सबस्पेस z किसकी, x की, and satisfy the mod of f less than equal to p of x for all x belong to z, and this equation number z, and this equation number is 3, right. Then f has a linear extension f tilde from z to x, set f mod f tilde of x less than equal to p of x for all x belong to capital X, and this equation number 3 स्टारिक, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी हार्न-ब्राउन थ्योरम फॉर रियल एंड कम्प्लेक्स। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर स्टूडेंट हम जो स्पेस लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एक रियल और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। इसको हम अलग अलग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे इसका प्रूफ। और इसके साथ स्टूडेंट हमने एक पी रियल वैल्यू फंक्शन ले लिया जो कि हमने एक्स के ऊपर डिफाइन किया, और जो कि जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, सब एडिटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास क्या है कि पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, एंड सेकंड हमारे पास क्या है कि हमारे पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू mod अल्फा पी ऑफ एक्स, राइट। एंड फर्दर मोर के f इज अ लीनियर फंक्शनल। f क्या है हमारे पास, एक लीनियर फंक्शनल है और डिफाइन ऑन सब स्पेस, एक सब स्पेस z के ऊपर डिफाइन की हो x, एंड सेटिस्फाई द mod ऑफ f of x less than equal to p of x for x belong to z। तो देन जब ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई होंगी तो देन f के पास क्या होगी, एक लीनियर एक्सटेंशन होगी और जो कि z से डिफाइन की गई होगी, और उसके साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि mod of f tilde of x mod of f of tilde x लेस देन इक्वल टू p of x, राइट। ये तो स्टूडेंट हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है। हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फॉर रियल हमारे पास फॉर रियल वेक्टर स्पेस, इसमें हमारे पास इफ x इज रियल, अगर हमारे पास x क्या है, एक रियल स्पेस है, रियल वेक्टर स्पेस है, तो देन बाय इक्वेशन 3 f of x less than equal to p of x for all x belong to z, right, according to statement of Hawn-Brunner's theorem,
देयर इज अ लीनियर एक्सटेंशन f tilde from z से x such that f tilde of x less than equal to p of x for all x belong to small x belong to capital X, and this equation number is 4. Also this implies that f tilde of x minus f tilde of x is equal to f tilde of minus x, which is less than equal to p of minus x, and which we can also write mod minus 1 p of x and which is equal to p of x. यहाँ पर हमने स्टूडेंट प्रॉपर्टी यूज की है जो हम पीछे यूज करके आए थे कि हमारे पास क्या है p ऑफ अल्फा x which is equal to अल्फा mod and p of x, राइट. ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर p of x that is f tilde of x greater than equal to minus p of x, right, and this equation number is 5, right. अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है. स्टूडेंट बाय इक्वेशन 4 and 5, इक्वेशन 4 और 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस p of x लेस देन इक्वल टू f tilde of x लेस देन इक्वल टू p of x, और इसको हम मॉड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास mod f tilde of x लेस देन इक्वल टू p of x, hence prove इक्वेशन 3 स्टार, राइट. जो हमारे पास स्टेटमेंट में इक्वेशन नंबर 3 थी स्टार, वो हमने यहाँ प्रूव कर दी. ये हमने स्टूडेंट प्रूव किया है फॉर रियल वेक्टर स्पेस. अब हम लेकर चलते हैं कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इन बी पार्ट के अंदर. लेट x बी आ कम्प्लेक्स देन z इज आल्सो कम्प्लेक्स. z क्या है हमारे पास एक सब स्पेस है किसकी x की. तो अगर हमारे पास x एक कम्प्लेक्स है वेक्टर स्पेस है तो उसकी जो सब स्पेस है वो भी हमारे पास क्या होगी एक कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगी, राइट. कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हैंस f इज अ कम्प्लेक्स वैल्यूड, f जो है वो हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, एंड f of x is equal to f1 of x plus iota f2 of x for all x belong to z, right, where f1 f2 are real valued. ये हमारे पास क्या real valued function है. For a moment we regard x and z as a real valued vector spaces and denote them xr and zr respectively, right. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट. This simply means that we restrict multiplications by scalars to real numbers instead of complex numbers. It means that कि हम real numbers लेकर चलेंगे यहाँ पर. Since f is linear on z, f जो है हमारे पास linear है z के ऊपर, and f1 f2 are real valued and linear functional on zr. f1 और f2 जो है वो हमारे पास क्या है real valued भी हैं और वो लीनियर फंक्शनल है किसके ऊपर zr के ऊपर, एंड आल्सो mod of f of x is equal to f1 square plus f2 square and इसका स्क्वायर रूट, which is this imply that ये हमारे पास क्या आ जाएगा mod f of x greater than equal to f1 of x, और या फिर हम लिख सकते हैं f1 of x less than equal to mod f of x, right. So by equation 3 this implies that f1 of x less than equal to p of x for all x belong to zr, right. by Hahn-Banach theorem, जो हमारे पास Hahn-Banach theorem की स्टेटमेंट है उसको ये फुलफिल कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर एक्सटेंशन होगी, राइट. देयर इज अ लीनियर एक्सटेंशन f1 tilde of f1, राइट. यानी इट मीन्स दैट यहाँ पर ये हमने जो Hahn-Banach थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है. अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी एक एक्सटेंशन होगी इस फंक्शन की, और वो एक्सटेंशन हमारे पास क्या है f1 tilde of f1, राइट. f1 tilde जो कि हमने डिफाइन किया zr से xr पर, सच दैट f1 tilde of x लेस देन इक्वल टू p of x for all x belong to zr. तो दिस इज फॉर f1. ये हमने डिस्कस किया f1 के लिए. अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे f2 के लिए, राइट. हमारे पास क्या है नाउ फॉर f2. अब हम f2 के लिए डिस्कस करेंगे, f2 फाइंड करेंगे. सिंस f इज इक्वल टू f1 प्लस iota f2 फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग टू z, दिस इम्प्लाई दैट iota into f1 of x plus iota f2 of x which is equal to iota f of x, and we can also write f of iota x, right. तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा f1
f1 of iota x प्लस iota f2 of iota x, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट iota f1 of x प्लस iota square f2 of x प्लस f1 of iota x प्लस iota f2 of iota x, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, iota f1 of x iota square is equal to -1, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा f2 of x is equal to f1 of iota x plus iota f2 iota of x, राइट। तो यहाँ पर हम इसका जो रियल पार्ट है वो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल पार्ट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा f2 of x is equal to minus f1 of iota x where x belong to z. Hence if for all x belong to capital X, this implies that f tilde of x is equal to f1 tilde of x minus f2 tilde of iota x, right। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, f1 tilde of x is equal to f1 of x, f2 of x is equal to minus f2 tilde of iota x, right। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f tilde of x is equal to f1 of x plus iota f2 of x, right। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, f tilde of x is equal to f of x where x belong to z, right। this show that ये शो कर रहा है कि f tilde is the extension of f from z to x, right। f tilde क्या है, वो एक एक्सटेंशन है किसकी, f की, जो कि z से x के ऊपर डिफाइन की गई है। नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम स्टूडेंट प्रूव करेंगे कि ये जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास क्या एक लीनियर है, किसके ऊपर, लीनियर फंक्शन ऑन वेक्टर स्पेस x के ऊपर। और इसको प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास f tilde है, जो भी हमने एक्सटेंशन ली है, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 3 स्टार, राइट, ऑन x, जो कि हमने स्टेटमेंट के अंदर जिसको हमने नाम दिया था हमारे पास इक्वेशन 3 का, वो इसके अंदर सेटिस्फाई होगी, यानी कि f tilde mod of f tilde x लेस देन इक्वल टू p of x, राइट, वो इक्वेशन इसके अंदर सेटिस्फाई होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हम फर्स्ट फॉर f tilde इज लीनियर, इसको लीनियर के लिए हमारे पास क्या है f tilde ऑफ a प्लस iota b इंटू x इज इक्वल टू f1 tilde ऑफ ax प्लस iota bx माइनस iota f1 tilde a x माइनस bx, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, a f1 tilde ऑफ x प्लस b f1 tilde ऑफ a x माइनस iota, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a f1 tilde iota x माइनस b f1 tilde ऑफ x, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, a प्लस iota b इंटू f1 tilde ऑफ x माइनस iota f ऑफ iota x, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास a प्लस b iota इंटू f tilde ऑफ x, सो f tilde इज लीनियर, राइट, कि हमने f tilde जो हमने एक्सटेंशन ली थी उसको हमने प्रूव कर दिया है कि वो हमारे पास क्या है, वो लीनियर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो f tilde ऑफ x का जो मॉड है, जो एक्सटेंशन इसका जो मॉड है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू p ऑफ x, राइट। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नाउ फॉर f मॉड ऑफ f tilde ऑफ x लेस देन इक्वल टू p ऑफ x, तो फॉर एनी x, कोई सा भी हम x एलिमेंट लेते हैं सच दैट कि f tilde ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड दिस होल्ड सिंस p of x not p of x greater than equal to 0, right, it means that non-zero है p of x by equation 1 and 2। let x be such that x हमने क्या एलिमेंट ले ले such that f tilde of x not equal to 0, कि हमारे एक एलिमेंट लिया जिसके ऊपर f tilde की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, then we can write, हम लिख सकते हैं कि using the polar form of the complex quantity, तो हमारे पास क्या है, f tilde of x is equal to f tilde of x is equal into e की पावर iota थीटा, राइट। और इसको हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाए, e की पावर माइनस iota थीटा f tilde of x which is equal to mod f tilde of x, राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, दिस इम्प्लाई दैट f tilde of e की पावर माइनस iota थीटा x which is equal to mod f tilde of x, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है नेक्स्ट हमारे पास सेंस f tilde of mod f tilde of x is real, the last expression is real and thus equal to its real part, hence by equation 2 हमारे पास क्या है, f tilde of x mod f tilde of x is equal to
f tilde of e power minus iota theta x, f tilde f1 tilde of e power minus iota theta x less than equal to p of e power minus iota theta x, which is equal to mod e power minus iota theta and p of x, right, by using the property of p, right. अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, क्योंकि ये वैल्यू जो है इक्वल टू 1 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या है 1 के आ जाएगा इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से p of x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि mod f tilde of x लेस देन इक्वल टू p of x, राइट। तो हेंस प्रूव, तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि जो हम एक्सटेंशन हमें मिली थी f tilde, उसको हमने प्रूव किया है कि वो हमारे पास इन कम्प्लेक्स के अंदर वो लीनियर भी है और उसके साथ उसकी जो मॉड वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू p है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। तो स्टूडेंट आज हमने बात की है जर्नल, जिसके अंदर हमने रियल और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस लेकर चले हैं, राइट। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसका जो थर्ड थ्योरम है फॉर नम स्पेसिस के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।